So hello traders, I hope all of you are doing well. In today's video, we are going to learn how to analyze stock. जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर आपको सिखाया था कि एक स्टॉक को सिलेक्ट करने से पहले उसमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी ज़रूरी हैं, तो आज उन्हीं चीज़ों को हम अप्लाई करके देखेंगे कि हमें ट्रेड कैसे लेना है। बिफोर स्टार्टिंग द ट्रेड आपको क्या करना है, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है और आपके आगे एक ऐसा इंटरफेस खुल जाए, तो इसको अपनी प्लेलिस्ट में सेव करके रख सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, इसके अंदर निफ्टी 50 के अंदर जो स्टॉक्स हैं उन सब की नेम है। विद टाइम आपको याद हो जाएंगे कि कौन कौन से स्टॉक आता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इसके अंदर सर्च करना है कि कौन से स्टॉक्स जो कि हमने 100 to 900 की रेंज बताई थी, प्राइस रेंज, उसके बीच में आते हैं। उन स्टॉक्स को आपको सेलेक्ट कर लेना है, सिर्फ उन्हीं को एनालाइज करना है, बाकी को एज अ बिगिनर आपको अवॉइड करके चलना है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर BPCL ये 592 है, ये हमारे इसके अंदर आता है रेंज के। कोल इंडिया ये हमारी रेंज के अंदर आता है। और भी वो स्टॉक्स हैं, HDFC लाइफ हो गया, हिंडलको हो गया और ITC हो गया, ये सब हमारी इस रेंज के अंदर आता है। JSW स्टील ये भी हमारी इसी रेंज के अंदर आता है। आप इनमें से कोई सा भी स्टॉक अपनी एनालिसिस के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं या ट्रेडिंग के लिए। नेक्स्ट, या तो आप निफ्टी 50 या निफ्टी 100 के अंदर ऐसे स्टॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपको बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स मिल जाएंगे जो कि अभी 100 to 900 की रेंज में है, और आप निफ्टी नेक्स्ट 50 के बीच में भी इन सबको सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे अलग जाने की आपको कोई नीड नहीं है, इन्हीं से आपको सेलेक्ट करने हैं अपने स्टॉक्स को। और कोई आपको स्टॉक्स अच्छा लगे तो वो भी आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। फिर आपको सिंपली अपना ट्रेडिंग व्यू के अंदर जाना है और यहाँ पर अपने स्टॉक का नेम टाइप कर देना है जिसमें भी आप ट्रेड करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें सबसे पहले किसी भी स्टॉक का ट्रेड आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे कि आप इस स्टॉक के अंदर देख सकते हैं, अगर हम ट्रेड आइडेंटिफाई करने की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा स्टॉक था वो इस डेट से साइडवेज मूवमेंट शो कर रहा था। ये देखिए, ये साइडवेज मूवमेंट हो गया, यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और फिर यहाँ से अप ट्रेंड की ओर शुरू हो गया। तो हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया है, तो नेक्स्ट हमें मार्क करना है इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए आप और Shift+R का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा सपोर्ट कहाँ पर है। तो सपोर्ट हमारा एक ये रहा, और नेक्स्ट हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। हमारा इस साइड मार्केट का रेजिस्टेंस ये था, इसे आप थोड़ा सा नीचे करके यहाँ तक भी मार्क कर सकते हैं। तो ये आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया इस ट्रेड के लिए। यहाँ से हम बात करें तो आपको यहाँ पर फिलहाल के लिए एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, जब तक कि इसे ब्रेक नहीं कर देता ये हमारा सब रेजिस्टेंस ही कहलाएगा और ये नीचे का हमारा सपोर्ट होगा। तो अगर हमें इस स्टॉक के अंदर एंट्री करनी है तो हमारा एंट्री पॉइंट क्या बन सकता है, हमारे दो तरीके से एंट्री पॉइंट बन सकता है इस स्टॉक के अंदर। सबसे पहला है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का सिनेरियो क्या होगा, ब्रेकआउट के सिनेरियो के अंदर आपको करना क्या होगा, अभी हमारा स्टॉक इस जगह पर है, जब हमारा स्टॉक जो ये ऑल टाइम हाई हमें यहाँ से पता चल जाता है, ये रहा हमारा ऑल टाइम हाई 394। तो जो हमारा ऑल टाइम हाई है जो कि इस जगह पर है, तो या तो स्टॉक इसे ब्रेक कर दे तो हम एंट्री ले सकते हैं, या स्टॉक इस जगह तक, ये जो हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस था, जब तक इस पर वापस नहीं आता हम तब तक एंट्री नहीं लेंगे। अगर आपको सेफ साइड पर रहना है तो हमेशा पुल बैक का वेट करना चाहिए, और अगर आपको ट्रेंड को मिस नहीं करना है तो आपको हमेशा ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। तो ब्रेकआउट का मतलब क्या होगा, जब भी स्टॉक इस रेजिस्टेंस रीजन को ब्रेक कर देगा तो वो आपका ब्रेकआउट कहलाएगा। और अगर ये यहाँ से नीचे गिरना शुरू होगा और इस रीजन पर आकर जो हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस था उस पर आकर रुकेगा, तो तब आपको एंट्री करनी है, ये हमारा पुल बैक मेथड कहलाएगा। जो रिस्की ट्रेडर्स होते हैं वो मोस्टली हमारे ब्रेकआउट पर ट्रेड करते हैं, और जो थोड़े सेफ साइड में खेलते हैं वो पुल बैक पर वेट करते हैं। तो अगर हम स्टॉक की बात करें तो हम एक एंट्री हमारी यहाँ पर हो सकती है 307.50 पर। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको हमेशा अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 2:1 रखना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको हमेशा अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:2 रखना है, मतलब रिस्क आपका 1 रुपीज़ का होगा, रिवॉर्ड आपका 2 रुपीज़ का होगा। तो यहाँ से हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसे एडजस्ट करने से पहले आपको सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी है, कभी भी अपना टारगेट प्राइस सेट करने से पहले आपको हमेशा अपने SL पर ध्यान देना चाहिए कि हम अपना SL कहाँ रखेंगे। इसी स्टॉक की बात करें तो हम देख सकते हैं
कि यहाँ पर हम अपनी एंट्री तो बना रहे हैं, लेकिन अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमारा ट्रेड इनवैलिडेट का कहाँ पर होगा। इनवैलिडेट मतलब जहाँ पर ट्रेड का कोई मतलब ही नहीं बैठता है। कि सबसे पहले ये देखना है कि आपका ट्रेड लेने का मोटिवेशन क्या है, मतलब आपका रीज़न क्या है। हम ये ट्रेड इसलिए ले रहे हैं कि हमें ये यकीन है कि जो हमारा ये स्टॉक का प्राइस है वो ये हमारा जो रेजिस्टेंस जोन है इससे नीचे नहीं आएगा। इससे नीचे आ गया तो इसका मतलब जो हमारा रीज़न था वो इनवैलिडेट हो गया। तो हमें सिंपली इसके नीचे अपना एसएल रखना है और उसके हिसाब से हमें फिर आगे अपना 2:1 में एडजस्ट करना है। तो एक तो सिनेरियो होगा हम यहाँ पर एंट्री ले लें, ठीक है, 3.750 पर, ठीक है, वेट करें कि जो स्टॉक है। और अगर आपको ये है कि ये पहले ब्रेकआउट दे देता है तो आप सिंपली एक चीज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पर ब्रेकआउट के पास भी एंट्री ले सकते हैं। ये थोड़ा रिस्की मेथड होगा, लेकिन इसमें जो रिवॉर्ड होगा वो भी अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ अगर आपको ब्रेकआउट में भी सेफ साइड पे प्ले करना है तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप ब्रेकआउट होने दीजिए इसी स्टॉक के अंदर। और जैसे ही ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ऐसे नहीं होगा कि बिल्कुल ही ऊपर चला जाएगा। ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा पुल बैक लेगा। पुल बैक मतलब जो ये आपका रेजिस्टेंस है इस जोन पर वापस आएगा। आप यहाँ पर इसे आने पर फिर से एंट्री ले सकते हैं और फिर आगे बढ़ सकते हैं। एक मेथड ये हो सकता है, आप यहाँ पर कुछ क्वांटिटी बाय कर लीजिए, 25% बाय कर लीजिए, फिर जब ये ऊपर जाए रुके रहिएगा, इसके पुल बैक का वेट कीजिएगा। जब पुल बैक ले तो आपकी जो रिमेनिंग क्वांटिटी है उसे आप बाय कर सकते हैं। तो ऐसे आप एक पर्टिकुलर कोई भी ट्रेड ले सकते हैं। किसी और स्टॉक की भी हम बात करते हैं, तो चलिए किसी और स्टॉक को भी देखते हैं। तो अब हम इसका एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। क्लियरली आप देख सकते हैं हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बन रहा है, तो यह एक अप ट्रेंड है क्लियरली। और जैसे कि आप देख सकते हैं वॉल्यूम, आपको एक बात और ध्यान में रख के चलनी है कि जो हमारा स्टॉक है वो लिक्विड होना चाहिए। मतलब लिक्विड का मतलब है उसके अंदर गैप नहीं होने चाहिए कहीं पर भी ज़्यादातर। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये थोड़े बहुत गैप हैं, इतने नेग्लिजिबल है, लेकिन बहुत बड़ा कोई गैप नहीं होना चाहिए जो कि फ्रिक्वेंटली हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा गैप है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वॉल्यूम भी अच्छी खासी है, मतलब आप ट्रेड से एग्जिट कर पाएंगे। तो अब हम अगर इसे एनालाइज करें तो हमने सबसे पहले एनालाइज किया कि ये एक अप ट्रेंड के अंदर है। अप ट्रेंड के होने के बाद हमें इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमारा एक सपोर्ट है, ये भी हमारा एक सपोर्ट है, ये हमारा पहले सपोर्ट था, फिर ये हमारा उसका रेजिस्टेंस था। लेकिन जब ये ब्रेक हुआ तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा सपोर्ट बन गया। फिर हम आगे मार्क करते हैं, एक हमारा ये रीजन हो गया, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, और एक ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। तो जैसा कि आप लोग इस स्टॉक के अंदर देख सकते हैं, हमने सिंपली कुछ नहीं किया, हमने सिंपली अपना जो सपोर्ट रेजिस्टेंस था ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद वो मार्क किया। और आप इसमें देख सकते हैं सबसे पहले जो हमारा ट्रेड था उसने जो हमारा सपोर्ट लिया वो इस जगह लिया, इस रीजन पर। आप यहाँ पर एंट्री कर सकते थे। इस जगह पर हमारा वो लिया फिर से सपोर्ट, यहाँ पर आप एंट्री कर सकते थे। जैसा कि मैंने कहा था कि ब्रेकआउट की एंट्री थोड़ी रिस्की होती है, क्योंकि ब्रेकआउट सस्टेन भी कर सकता है, नहीं भी सस्टेन करेगा, नहीं करेगा उसकी बात मैं आपको एडवांस लेक्चर के अंदर बताऊंगा। अभी फ़िलहाल आपको इतना समझना है कि सस्टेन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, थोड़ा ऊपर गया, लेकिन फिर से नीचे की तरफ आया। और अगर आपका एसएल यहाँ होता तो आपका एसएल कट जाता। तो जो पुल बैक है वो इसी केस में थोड़ा सा सेफर साइड पे रहता है। आप यहाँ पर भी ले सकते थे एंट्री, यहाँ पर भी ले सकते थे, आपके पास एक सेकंड चांस था। ब्रेकआउट ट्रेडर के पास सेकंड चांस नहीं होता। फिर आप लोग जैसे देख सकते हैं यहाँ से फिर से स्टॉक अप गया, यहाँ पर एक नया रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे आया, या आप यहाँ से एंट्री ले सकते थे और फिर आगे की तरफ इसे ट्रेल कर सकते थे। एक सपोर्ट या एक रेजिस्टेंस को कोई भी स्टॉक जितनी बार भी टच करेगा ब्रेकआउट के चांस और उसकी रेलेवेंस उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो आपको ये चीज़ समझनी है। सिंपली आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज़ करके ऐसे अपना कोई भी ट्रेड ले सकते हैं। आप अपनी पोजीशन इसमें बना सकते हैं। जैसे कि ये ट्रेड जब यहाँ पर आया था इस जगह पर, तो आप यहाँ से इसका
सबसे पहले एसएल एडजस्ट कर सकते थे। एसएल आप यहाँ पर रख सकते थे क्योंकि ये आपका लास्ट लो था। यहाँ पर आपने अपना एसएल रखा और जो आपका वो प्रॉफिट वो आपने इस हिसाब से एडजस्ट कर लिया। आपका टारगेट प्राइस देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर एंट्री लेते 14 मार्च को तो आपका ऑलमोस्ट लगभग 19 या 21 मार्च के बीच में ये आपका टारगेट प्राइस हिट होता था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।